ये दोगली नीति है इनकी। अगर ये कानून अच्छा है तो 1.5 साल 2 साल के लिए सस्पेंड करने के लिए आप क्यों राजी हो गए? जब 2 साल के लिए सस्पेंड करना चाहते हैं, आप कहते हैं इसमें अमेंडमेंट भी कर दो, तो ये अच्छा कहाँ से हो गया? अच्छा तो है ही नहीं, ये खाली गुमराह करने वाली बातें हैं। और कृषि मंत्री का तो बता रहे थे, तारीफ कर रहे थे, उसी सदन के अंदर जिन्होंने इस कानून के खिलाफ बातें करी है उसके बारे में क्यों नहीं बोले मोदी जी? राज्यसभा में इसके खिलाफ बोलने वाले भी तो थे, उनके बारे में बात नहीं करी। सिर्फ इनको अपना कृषि मंत्री याद आता है, अपने गृह मंत्री याद आते हैं और आप अपने आप को याद आते हैं, और तो कोई है ही नहीं। ये संवैधानिक देश है, इसके अंदर बाकी पार्टियां भी हैं, बाकी लोग भी रहते हैं। हम भारत के लोग का ये देश है जहाँ से संविधान की शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग। तो क्या ये अडानी अंबानी तक ही हम भारत सीमित रह जाएगा आने वाले टाइम के अंदर? फिर क्या? तो ऐसे तो समाधान नहीं निकलेगा, बातचीत से समाधान निकलेगा ना। तो बातचीत के लिए तो वो तो ऑफर भी नहीं दे रहे अब तो वो घर में बैठ गए हैं, अपना फ़ोन नंबर भी नहीं उजागर करने के लिए राजी नहीं है। ये भी कहा है कि एक फ़ोन कॉल की दूरी करो। एक फ़ोन कॉल की, फ़ोन नंबर ही जिसका मीडिया के थ्रू उन्होंने आज तक नहीं दिया, ये खाली कहने की बातें हैं। इससे झूठा प्रधानमंत्री अभी तक देश में पैदा नहीं हुआ है। और मेरे ख्याल आने वाली इस दशक की क्या, इस सेंचुरी के अंदर ही, 21वीं सदी के अंदर भी हमें उम्मीद नहीं है कि इस जैसा प्रधानमंत्री दोबारा भी कोई आएगा, क्योंकि देश जाग चुका है। वो एक बार गुमराह हो गया, 2 बार गुमराह हो गया, तीसरी बार गुमराह नहीं होगा देश। नहीं, जिस प्रकार से जैसे आप लोग काफ़ी टाइम से डटे हुए, आज 75वां दिन हो गया है, 75वां दिन हो गया है, आप डटे हुए हैं, घर से भी दूर हैं कई अनेकों किसान, तो इससे समस्या का हल तो नहीं हो रहा ना? समस्या क्या हल? जिन्होंने करना है वो कानून वापस ले लो, समस्या हल हो गई। आप सस्पेंड करना चाहते हैं 2 साल के लिए, 4 साल आपकी तकरीबन सरकार रह गई है, तो 4 साल के लिए सस्पेंड पे भी आप तैयार हो जाएंगे। वो कह रहे बात कर लो, तो इसको ख़त्म ही कर दो ना। आप लोग भी कहाँ बात किसी की सुन रहे हो? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बोला है कि 2 महीने से लगातार मैं बोल रहा हूँ कि कृषि कानून में काला क्या है। आए काला है, आज तक नहीं बताया उन्होंने। काला क्या है? इतनी बार इनको, जब कृषि मंत्री के साथ हमारे किसान नेता बैठे हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर क्या काला है सारी डिस्कशन हो चुकी है। उसके बाद इस कृषि मंत्री ने खुद एडमिट किया है कि मैं ये सारे संशोधन करने के लिए तैयार हूँ, और आज ये कह रहा है कि हमारे से बात ही नहीं करी किसानों ने कि इसमें काला क्या है। एक एक पॉइंट पे कालेपन की सारी बातें किसान, जब ये इनके साथ बैठे हैं, वो सारी चीज़ें बता चुके हैं। तो ऐसे कोई गुमराह क्यों कर रहे हैं ये कि काला नहीं है? इन्होंने अमेंडमेंट की बात करी क्यों? जब किसानों के साथ बैठे हैं, उन्होंने इसके कालेपन की बातें बताई हैं, तभी तो इन्होंने अमेंडमेंट की बात करी है। आज झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये तो टाइम टू टाइम है ना, झूठ बोलने वाली कंपनी खुल चुकी है। ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे भारत आज़ाद कराया था ना अंग्रेज़ों से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, ये अडानी अंबानी की कंपनी बन चुकी है। ये भारत देश को गुलाम बना दिया गया है उद्योगपतियों का, और ये जनता है ना, हम भारत के लोग अब इसको छुड़वा लेंगे। महेंद्र सिंह टिकैत किसान नेता है, आंदोलन को भी चला रहे दोबारा से। महेंद्र सिंह टिकैत तो मर गए। सॉरी, राकेश टिकैत। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, उनके उनका नाम अभी तक जेल। हाँ बिल्कुल ठीक है, उनके सुपुत्र हैं। राकेश सिंह टिकैत ने तो ये भी कह दिया 2 अक्टूबर तक चलेगा। हाँ देखो, उनका ये कहना, हाँ नहीं, उनका थोड़ा सा अंदाज़ा उन्होंने फेंक दिया। चलो ठीक है, हम भी कई बार, आज मैं भी बोला था कि 4 साल तक भी हम इस आंदोलन को खींचेंगे, जैसे 52 पाल वाली बात मैंने करी थी। तो ये उनका अपनी निजी घोषणा हो सकती है, लेकिन जो भी घोषणा की जाएगी, वो जो हमारी पंचायत किसानों की बन चुकी है, वो निर्णय लेगी कि ये कब तक आंदोलन जारी रहेगा। और वो निर्णय वो ऑलरेडी ले चुके हैं कि बिल वापसी तो हम वापस जाएंगे, उससे पहले, बिल वापसी से पहले हम वापस नहीं जाएंगे, ये घोषणा कर दी है किसानों ने। तो ये तो दोबारा है ना, लॉलीपॉप देने की कोशिश करते हैं, शायद कहीं समझौता कर लें। अब ये समझौता करने वाले नहीं हैं, बहुत तेज है। और इन्होंने 26 जनवरी को भी है ना गुमराह करने की देश को कोशिश करी थी। वो लाल किले वाली दुर्घटना जो हुई थी, मैं उसको दुर्घटना भी क्या, इनकी साजिश थी। जब मोदी का उसके साथ फ़ोटो तक आ गया, इनके सांसदों के साथ फ़ोटो आ गया उस आदमी का। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी। देखो, मैं उनकी नहीं बात कर सकता किसके साथ है या नहीं है।
आज सरकार के अंदर जो है हम उसकी वर्तमान की बात करेंगे। जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं शाहनवाज खान और शाहनवाज हुसैन, उन्होंने भी कहा कि फोटो होना कोई बड़ी बात नहीं है, राजनीति के साथ कोई भी कर सकता है। चलो मान ली बात, फोटो होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या लाल किले की सुरक्षा के लिए इतना इंतजाम भी नहीं था कि एकदम कुछ लोग ही उसके अंदर घुस गए और वहाँ पे फोटो भी आ रही है, पुलिस वाले हजारों की संख्या के अंदर कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए और वो उनको नहीं रोक रहे हैं? तो ये साजिश नहीं है? जब पुलिस लगी हुई है, फोर्स लगी हुई है और उनको रोक नहीं रही है, इसको आप क्या कहेंगे? ये फोटो से भी गंभीर आरोप है इनके ऊपर कि ये उनको रोक नहीं रहे हैं। जो सिद्धू हैं, अभियुक्त हैं, वो भी शायद गिरफ्तार नहीं हुए हैं, शायद क्या भगा दिया ना, उनको भगा दिया, खुद भगाया इन्होंने।